ये भाई ये भी 200 ग्राम गहूँ में 4 किलो गहूँ में डेढ़ 150 ग्राम एक ही धनी का है मतलब हमजो ये 3.5 किलोमीटर 3.5 किलो एक में तो लई रही वो कट्टो पूरा ठेलिया भरियो वो कट्टो तो लीन लाओ लो वो कट्टो यो अब ये ज्यादा है ये 4 किलो दो ही रखो ये आईरा नहीं यो 3.5 ऊपर है एक डेढ़ में उतरा तो लई रही माल। मेरे को ये बताओ इसकी जानकारी दो। मैं तुम्हारे आपको नियम की वजह नहीं आपने सुनो, मैं तुम्हारे थोड़ा अफसर है ना, तुम तो जानते नहीं। चंद्रा साहब को मैं जानता हूँ, उनसे बात करूँ अभी मैं। आपको जो नियम अधिकारी का यहाँ नाम याद है पंडित जी? कोई भाषा है क्या है भी मना सुनो, अरे जवाब तो ले दो। 2 सैंपल काहे के ले रहे हो? ये कोई सैंपल 4 किलो मेरे को एड्रेस बताओ कि इसने मेरे को बताओ। मैं अभी तहसीलदार एटीएम साहब को बुलाता हूँ। अरे मैं अभी सैंपल को छोड़ो, अधिकारी बताओ। अरे वो अधिकारी बताओ। किसान बेटे 3 काश्तकारों का भी माल नहीं तुला और 2 सैंपल आप किस अधिकारी के जांच के लिए ले रहे? मेरे को उसका नाम बता दो, मैं उनसे पूछ तो लूँ कम से कम। आपके 4 किलो गेहूँ 8 किलो गहूँ समस्या बताओ ना। आपकी जो गाँव तुलना की समस्या, मेन समस्या तो वही नहीं है। मेन तो मैं 20 डेल बोलो तो 80 किलो गहूँ तो थी कम ही रहा माँ को बहुत शोर कम आप किससे बात कर रहे हो? पहले आपको सुनो, मैं कौन बोल रहा हूँ? गाँव छोड़ो, गाँव हाँ मैं भी भारतीय किसान संघ का तहसील सचिव। आ जाओ, आप आ जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं है। कौन बोल रहे हो? हाँ अगर आवड़े होगा तो आपका होगा, कटे हमारे घर का कौन ही हो। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। सुबह का तुमने कांटे नहीं है, वेरा चला रखा, वो कांटे नहीं है, हम माल नहीं है। लोग किसानों को बेचारे धूप में बैठे बैठे सुबह के उनकी ऐसी की तैसी बन गई है। ये कोई तरीका है? टाइम दे रखा, फिर हमारा माल क्यों नहीं धुला? 7 बजे से 12 बजे का टाइम दे रखा है, माल क्यों नहीं धुला हमारा? मत करो, किस समझ से बोले? कम से कम 200 किसान है। अरे आप तो आई जाओ यार, कम से कम 200 किसान है। आई जाओ, आई जाओ। जो भी देखे ना, हमारे तहसीलदार ने एकदम सब बुलाई लूँ। नहीं तो आप किसानों कैसे डरा रहे हो? आप किसानों कैसे डरा रहे हो? 200 ग्राम को सैंपल का अधिकार है। आप 400 ग्राम में 2 किलो कितना भर रहे हो? तो 4 किलो कैसे लोगे आप? 4 किलो कैसे लोगे? आप 4 किलो कैसे लोगे? कितने ट्राली फेंक? अरे पण भैया, आप अधिकार कतरो सैंपल को कतरो अधिकार आप है? सब किसाना दी हूँ ना, खुद बोली जा। बोलो, बताओ समस्या था की सैंपल लेवा को कतरो अधिकार है आप है? 8 किलो 2 किलो 4 किलो सैंपल लेवा को अधिकार है कि 200 ग्राम को अधिकार है आप है? 2 जना लई रही है तो सैंपल हमारी बात है, उन लोग आपको 200 ग्राम को अधिकार है। आप सैंपल लेवा को कट्टा को तुलना 800 ग्राम 700 ग्राम को अधिकार है कि 600 ग्राम को? अरे सुनो भाई साहब, रोड पर भी अरे सुनो, आपके फोटो मौसम पड़ी नहीं, आप मान लो आप वाली तो बताते हो, तो मैं भी मेरी वाली बताऊँ। आज आ जाओ आप यहाँ पे। तो मान लो इनके समस्या
आपको बताना था, हम तो नहीं ले जाएंगे। हम नियम के अनुसार चलो ना। आपको सैंपल लेना है तो 100-200 ग्राम ले ना। किसान का नाम, कोड, उसकी कोड संख्या कुछ भी नहीं है। किसका सैंपल? अरे वो आ रहा है, जगह दे दो। अरे उसको आन दो। क्यों चाहिए? नहीं, लेकिन लेना है, लेकिन इसका दिखाई नहीं बोला था, कोड नंबर कहाँ वगैरह क्यों? सब रहना चाहिए। अब इसमें नाम नहीं पता, कोई एड्रेस तो ही नहीं। हैं? ना मैं तुमको बता सिखाया रहे थे नहीं? मंसूर हाथ से नीचे है। करो। तुमको सिखाया नहीं किसी ने? अरे पूरे बताया नहीं कैसे पता चलेगा? किसान के चावल देने का है। वीडियो वाला किसान के चावल देने का है। और मैं उनसे बात कर रहे हैं, भैया वीडियो बना रहे हैं, तो उनका मोबाइल छीना है उन्होंने। अरे आप तो ये बताओ ये थैली किसकी है? ये थैली सोसाइटी ये नाम बताओ, किसका है? किसका लिया आपने? ये सैंपल किसका लिया? ये क्यों किस किसान का है? हाँ, यो बताओ आपको किसके नाम? बताओ कि ये सैंपल लिए हमने, हाँ, साहब को बताओ। एक मिनट, रुक जाओ। साहब को ऐसी बताओ। आप लोग बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे और फिर हमको इन चीजों के लिए आना पड़ता, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मुझे इतनी बार फोन लगाया इन्होंने कि मैडम आप 2 मिनट आ जाए। साहब के पास पॉइंट पर पहुंचा, हम लोग मैं ऐसे फंसी हूँ, मैं आ नहीं पाई इधर। अब फ्री होकर आई हूँ, तो कम से कम ये तो आपके स्तर का काम है भाई, आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। हमने बोला नहीं मैम, तो इन्होंने धमकी दी हमें। वो थोड़े तारीखें में बिजी है। पंडित जी, आप देख रहे, फिर मैं भी पंडित जी, कभी तो पंडित जी, मैंने इनको सुबह 10 बजे बोला, इन्होंने धमकी दी कि हम आपके गांव फेल भी कर सकते हैं, कि फेल कर सकते हैं हम आपके गांव। आप ये सैंपल खुद खड़ा था ना, बोला आपने कि मतलब अपन ले रहे हैं ना, तो जो अपने 200 सर सुबह 8 बजे टाइम दे रही क्यों ना? अभी तक नहीं तो ले रही हूँ मैं, 12 से 8 से 12 दे रही क्यों? और वो बड़ा वो ट्रैक्टर लिया तो 8,000 की नहीं कर लो, 10 का तोल गई वो कहीं करेगा? एक दिन जी पेट्रोल लेगी। विभाग के रहते ना अधिकारी। बारिश जैसा मुझे बताइए ना सर, बाद में बात होती है कि तो सुनना ही नहीं चाहते। जवाब साहब को मैंने अभी उनको एक इस बार नया थोड़ी सी बात हुई, तो वीडियो में आपसे कोई बात तो मैंने थोड़ा हंगामा हो गया, किसान लोग डरने पे आगे बैठ गए। ये जो चक्का जाम का मैंने नहीं, अपना काम चक्का जाम करने के लिए मैं सभी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। तहसीलदार महोदय के फोन लगवाया, हमारे पास जो संघ के सब वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, उनके सब डीएम साहब तक कलेक्टर तक बात की। उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था दिखाता हूँ, तो किसी अभी मौसम खराब है, मतलब हाँ करो डीएम साहब करो। हाँ बोलो ना महोदय, और तहसीलदार साहब को बुला लो। तहसीलदार साहब ने 5 बार फोन लगा दिया उनके मैडम जी। चलो अपन दूसरी चीजें देख ले क्या। हाँ देख लो खरीदी केंद्र के लिए जो पंजीयन हुए हैं, उसके बाद स्लॉट बुक हुए हैं, और बुक होने के बाद किसान अपना जो उपज है वो वेयर हाउस पर लेकर जा रहे हैं। तो उसमें अव्यवस्थाएं खरीदी केंद्र वालों की हुई थी सोसाइटी की तरफ से। उनका किसानों का ये कहना था कि भाई हमें पर्ची नहीं बांटी गई और समय से खरीदी शुरू नहीं हो रही है। तो मैं मौके पे पहुंची, हमारा श्री राम वेयर हाउस, चौधरी वेयर हाउस, शामगढ़ पहुंची। सब मौके पर पहुंच के और किसानों के जो पर्चियां बंटवाई, और पर्चियां बंटवाने के उपरांत उनकी जो उपज है वो ट्रैक्टर ट्रॉली से खाली करवाए गए, और त्वरित कार्रवाई करते हुए और संबंधित जो वेयर हाउस प्रभारी थे उनको भी व्यवस्थाओं के लिए बोला, और अपने खरीदी केंद्र के जो सोसाइटी प्रबंधक थे उनको बुलवा करके मालों की भी कमी पाई गई, तो माल बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया, और उसके बाद सुचारू रूप से खरीदी शुरू की गई।